शारदा मोटर, ये सवाल है अभय पांडे जी का। ये पूछ रहे हैं इसमें 3 साल के लिए अगर पैसा लगाना है तो कहाँ पे लगाया जाए, कोई ठीक ठाक का अगर एंट्री पॉइंट दिख रहा हो तो। 3 साल के लिए शारदा 18, 19, 29, 38। तो पहली चीज तो ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड में है या नहीं है, क्योंकि 3 साल का फैसला तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में होने पर ही करना चाहिए ना। पैरामीटर तो ठीक लग रहा है। फिर इशू क्या है शारदा मोटर का? ना, फिर इतना सस्ता क्यों चल रहा है भाई? लीजिए, अब सस्ता चल रहा है, इसमें भी दिक्कत है क्या? नहीं, वही समझ नहीं आ रहा कि इतना सस्ता क्यों चल रहा है, दिक्कत क्या है? ये बाकी अच्छा, तो सब महंगा कुछ चले मुझे तो भी ठीक दिख दिक्कत। रहा अच्छा, महंगा चले तो भी दिक्कत, सस्ता रहे तो भी दिक्कत। है। ठीक लग रहा है इसीलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, वैल्यूएशन वगैरह सब तो ठीक ही ठाक लग रहा है। अच्छा, जी ये क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, 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 ओके। 6% का सेल्स ग्रोथ है, तभी सस्ता चल रहा है ना। तो ऊपर रिटर्न रेशियोज वगैरह सब ठीक दिखे मुझे। मार्जिन हल्का हुआ है, सेल्स बहुत ही कम हुआ है, मतलब बहुत ही फ्लैटिश सा है। और प्रॉफिट 83 करोड़ ऑन 750, 86 था आपका 700 पे, तो इसलिए सस्ता चल रहा है। रीजन ढूंढना पड़ता है ना कि सस्ता चलने का रीजन क्या है, कोई तो रहेगा। जी। लेकिन एक अगर चीज है। हाँ। अगर आप एनुअल सेल्स को देखें तो आपको और भी ज्यादा फ्लैट लगेगा मामला। आप एनुअल ग्रोथ ही देख रहे हैं क्या? पिछले 2 साल नहीं से तो बिल्कुल फ्लैट जैसा चल रहा है। हाँ, मैं तो क्वार्टर पे नहीं, देखिए ऑटो में है ना, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑटो में है ना ये। नाम तो शारदा मोटर्स ही हाँ, है। अब हाँ, ऑटो में है, तो ऑटो में क्या है कि कंपोनेंट्स अब बनाते हैं समय और आएगा ना। साथ में थोड़ा ये व्हाइट गुड्स कंपोनेंट भी बनाते हैं, किसको बेचते हैं? हम्म, नहीं, मैं जो भी है ऑटो ही है, मोस्टली ऑटो जी है। बिकॉज सारा बिजनेस उधर ही इसका कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का समय अब आएगा। ऑटो में ये जो भी चीज़ें बनाते हैं, ऑटो एंसिलरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मे बी ये नहीं भी तो अगला फाइनेंशियल इन लोगों के लिए ठीक रहेगा। यहाँ से आपके रेट्स वगैरह अब तो सब सस्ते ही होंगे ना, तो दैट वे मे बी यहाँ से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ सकता है शारदा मोटर में। तो अब ऐसे इसको मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। सो रीजन तो फाइंड आउट हो गया कि इसके वैल्यूएशन क्यों सस्ते हैं, बिकॉज इनका ग्रोथ अभी नहीं है। लेकिन आपका जो प्राइस मूवमेंट कह रहा है, ये कह रहा है कि शायद यहाँ से अब पॉजिटिविटी अब शुरू हो सकती है, ये फाइनेंशियल मे बी इवन अगले फाइनेंशियल, एंड दैट इज द रीजन यहाँ से प्राइस बॉटमिंग प्रोसेस शुरू हो गया है इनका। और इस वैल्यूएशन पे रिस्क शायद ज़्यादा ना रहे। तो अब व्यू ले लेते हैं। 3 साल का चाहिए ना इनको? जी 3 साल का, 3 साल के लिए ऐसा है। अच्छा, ये भी पांडे जी, अभय पांडे। तो 3 साल के लिए ऐसा है कि आप इसको 2000 के ऊपर थोड़ा क्लोज होने देना, अगर शुरू करें उसको वॉच कर लीजिए। जस्ट इन केस 2000 के ऊपर अगर क्लोज होना शुरू हो जाता है, तो 3 साल के हिसाब से फिर व्यू ये बनना चाहिए कि फिर इसको 1650 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। 2000 के ऊपर क्लोज होना शुरू होना चाहिए, 3-4 दिन 5 दिन समय दे दीजिए। 1650 के नीचे फिर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड देन फिर 3 साल का धीरे धीरे ऊपर देखते रहना चाहिए, और जैसा रिजल्ट आएगा वैसा रिएक्ट करना चाहिए। तो 2000 के ऊपर 10% के मूवमेंट पॉसिबल है। जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से फिर आगे के मूवमेंट इसमें डिसाइड किए जाएंगे। जी। तो एक सीधा सीधा नजरिया ये कि 2000 के ऊपर टिकने का इंतजार करना है थोड़ा सा, और उसके बाद चूंकि एंट्री पॉइंट आपने पूछा है तो उस हिसाब से सुमेश बता रहे हैं आपको। और आगे फिर आपको रिस्क मैनेज करने पे ज़रूर ध्यान देना है। कोई भी आप भले ही 3 साल के लिए ले रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में एक लक्ष्मण रेखा ज़रूर होनी चाहिए, और साथ में आपको नतीजों पे नज़र रखनी है। ये सब ध्यान रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ जो भी बातचीत होती है एक इनपुट की तरह से लीजिए, आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन अपनी पढ़ाई लिखाई करके
और उसके बाद अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। ये हमेशा हर बार अपनी हर चर्चा में हम लोग कहते हैं, हर शेयर के लिए जो भी हमारी बातचीत होती है सबके लिए यही कहते हैं।